Two resistances R1 and R2 provides series to parallel equivalent as n by 1. क्या दिया? n by 1. ये कौन दे रहा है? दो रेजिस्टर. कब दे रहे हैं ये रेशो? जब उनको सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट किया गया. रेशो है मतलब डिवाइड आ जाएगा. ऊपर कौन आएगा? जो पहले आया. कौन आया पहले? सीरीज इक्विवेलेंट. और नीचे कौन आएगा? पैरेलल इक्विवेलेंट, है ना. कौन से रेजिस्टर का? R1 और R2 का सीरीज इक्विवेलेंट. और नीचे कौन आएगा? R1 और R2 का पैरेलल इक्विवेलेंट. ये क्वेश्चन में दिया है. सबसे पहले हमको ये समझना है कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है. हम पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं. टू रेजिस्टेंसेस R1 R2 प्रोवाइड सीरीज टू पैरेलल इक्विवेलेंट एज n by 1. तो हमने लिख लिया n by 1. ये क्या है? ये क्या है? सीरीज टू पैरेलल इक्विवेलेंट. ये रेशो है इसलिए डिवाइड कर लिया. किसका? दो रेशो. ऊपर कुछ तो भी आना चाहिए, नीचे कुछ तो भी आना चाहिए. तो क्वेश्चन में जो टर्म पहले आएगा वो होगा न्यूमरेटर में. मतलब आ गया सीरीज ऊपर, सीरीज टू पैरेलल. लेकिन क्या? सीरीज इक्विवेलेंट टू पैरेलल इक्विवेलेंट. किसका? दो रेजिस्टर्स हैं. कौन से? R1 और R2 डिवाइडेड बाय R1 और R2 का पैरेलल इक्विवेलेंट. क्वेश्चन में ये दिया है. क्या इतना समझा सबको? ये समझ आ गया क्वेश्चन में क्या दिया? हम इसको लेके आगे बढ़ते हैं. मान लीजिए कि दो रेजिस्टर है. अगर वो दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर लगे हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? R1 R2 सीरीज में है तो इक्विवेलेंट कितना होगा बताओ? R1 प्लस R2. और दो रेजिस्टर है पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हैं तो इक्विवेलेंट कितना होगा? R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इज इक्वल टू हाउ मच? n by 1. अच्छा, ये R1 प्लस R2 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ही जाएगा ऊपर. मतलब कितना हो गया? R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 R2 इज इक्वल टू n by 1. अच्छा, ऑप्शन में सारे R1 by R2 का रेशो है. यहां ये स्क्वायर ना थोड़ा सा, अब रेशो लेना है मतलब R1 को किसी से डिवाइड करना पड़ेगा. बराबर है. अब ये स्क्वायर आने की वजह से हम डिवाइड कर पा रहे क्या? पहले हमको ब्रैकेट खोलना पड़ेगा. इसलिए हम क्वेश्चन को आसान करने के लिए क्या करेंगे? पूरा स्क्वायर रूट ले लेंगे. क्यों ले रहे हैं स्क्वायर रूट? क्योंकि यहाँ का स्क्वायर कैंसिल होना चाहिए. अगर मैं पूरा स्क्वायर रूट ले लूं तो क्या मिल जाएगा बताओ? R1 प्लस R2 का स्क्वायर रूट. मतलब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे. डिवाइड में क्या आएगा? अंडर रूट. बताइए. R1 R2 इज इक्वल टू n का हो जाएगा अंडर रूट n और 1 का हो जाएगा 1. उस पर तो कोई चेंज नहीं होगा. ठीक है. अब थोड़ा ध्यान दीजिए, खूब ध्यान दीजिए. थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा. यहां से मैं यहां लिख रहा हूं. नहीं, इसको यहीं लिखता हूं. ओके, ये R1 जो है ना, R1 को क्या मैं अंडर रूट R1 लिख सकता हूं? नहीं लिख सकते. कैसे लिख सकते हैं? मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट R1. क्या ऐसा लिख सकता हूं? इससे आसान. क्या R1 को मैं अंडर रूट R1 का स्क्वायर क्या ऐसे लिख सकता हूं? ये जो R1 आपको दिख रहा है, ये R1 को क्या मैं अंडर रूट R1 का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं? अबे लिख सकता क्या? और उसके बाद क्या है? प्लस ये कौन है? R2. क्या R2 को मैं अंडर रूट R2 का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं? लिख सकते हैं ऐसा. डिवाइडेड बाय ये अंडर रूट R1 R2 है. क्या इसको मैं अंडर रूट R1 इंटू अंडर रूट R2 क्या ऐसे लिख सकता हूं? क्या यहां तक सब सही है? ऐसे लिख सकते हैं ना? अच्छा, थोड़ा गड़बड़ हो गई. अच्छा, यहां से मैं यहां लिखता हूं. ये अंडर रूट R1 का स्क्वायर जैसा का वैसा. अब ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है, क्या उसको मैं बांट के दे दूं? तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, बताइए, अंडर रूट R1 इंटू अंडर रूट R2 प्लस अंडर रूट R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, बताइए, अंडर रूट R1 इंटू अंडर रूट R2 इज इक्वल टू अंडर रूट n बाय 1. क्या इतना सही है? अच्छा, ये अंडर रूट R1 का स्क्वायर मतलब ये दो अंडर रूट R1 है ना, ये एक और ये एक कैंसिल हो जाएगा. ये एक और ये एक कैंसिल हो जाएगा. तो यहां क्या बचा? सिर्फ अंडर रूट R1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट R2 इज, सॉरी, प्लस अंडर रूट R2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट R1 इज इक्वल टू अंडर रूट n.
ये दोनों का स्क्वायर रूट है, क्या मैं इसको कॉमन स्क्वायर रूट ले लूं? सो क्या बन गया, r1 by r2 प्लस अंडर रूट r2 by r1 इज इक्वल टू अंडर रूट n। अंडर रूट बोले तो क्या, पावर कितना, 1/2, मतलब r1 by r2 का पावर 1/2 प्लस r2 by r1 का पावर 1/2 इज इक्वल टू n का पावर 1/2। है क्या ऑप्शन? ऑप्शन डी, यस, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट।